नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय यादव और आप इस समय जुड़ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस से। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन अपनी तैयारी भी बहुत जबरदस्त तरीके से करते रहिए और हमारे वीडियो को भी देखते रहिए। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट भी करना मत भूलिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आज पता है आपको, मैं बायोलॉजी का आज आपके लिए नेक्स्ट सेशन लेकर आया हूं। यानी जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रक्त के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आपके लिए आया हूं। आज का हमारा चैप्टर है रक्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, ब्लड। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम ब्लड के बारे में बात करने वाले हैं, जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेकों प्रश्न पूछता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में ब्लड के बारे में जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूं आपको ब्लड के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं सीधा सीधा टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रक्त को। तो रक्त को हिंदी में कहते हैं रक्त और इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। रक्त को हिंदी में कहते हैं रक्त, इंग्लिश में कहते हैं ब्लड और उर्दू में कहते हैं लहू। तो आज हम बात करने वाले, सबसे पहले बात ये की जाती है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। यानी आपका यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। यानी रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं रुधिर विज्ञान। बात समझ में आई? यानी रक्त के अध्ययन की जब बात आएगी तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है हेमेटोलॉजी और हिंदी में कहा जाता है रुधिर विज्ञान। बात समझ में आ गई ना? अब यह एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। यानी रक्त जो होता है वह क्या होता है? एक प्राकृतिक कोलाइड होता है और साथ साथ यह क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। यह एक क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। बात समझ में आई ना? यानी इसे संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके पूरे शरीर को एक दूसरे से जोड़ने का काम, यानी आपके शरीर में जो होता है जोड़ने का काम पूरा क्या करता है? रक्त ही करता है। आपके पूरे शरीर में जो है रक्त का श्रावण होता रहता है, इसीलिए इसे संयोजी ऊतक या एक संयोजी ऊतक भी होता है। अब बात आती है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। आपसे प्रश्न पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो जब रक्त के पीएच मान की बात की जाएगी तो ये होता है क्या? 7.4। ध्यान दीजिएगा, अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो वह क्षार होगा और अगर 7 से नीचे है तो क्या होगा? एसिड होगा, अम्ल होगा। बात समझ में आई? हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर पीएच 7 से ज्यादा जा रहा है, 7 से ऊपर जा रहा है तो वो बेस होगा और 7 से नीचे है तो क्या होगा? एसिड होगा। तो यानी इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी क्षार होता है। और उसके बाद फिर यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ मानव शरीर के पुरुषों में जो होता है वो रक्त की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में जो रक्त की मात्रा पाई जाती है वो 5.5 लीटर, यानी 5.5 लीटर। बात समझ में आई ना? यानी जब भी आपसे पूछा जाए कि एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है तो 5.5 लीटर, यानी 5.5 लीटर। बात समझ में आई कि नहीं? यानी जब आपसे पूछा जाए कि एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में जो होता है वो रक्त की मात्रा कितनी होती है तो कितनी होती है? 5.5 लीटर होता है। लेकिन अगर वहीं पर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में यह कितना होता है? 5 लीटर होता है। बात समझ में आई ना? यानी जब पूछा जाएगा कि पुरुषों में रक्त की मात्रा कितनी होती है तो पुरुषों में रक्त की मात्रा होती है 5.5 लीटर। और वहीं अगर बात की जाए आपसे स्त्रियों में, तो स्त्रियों में जो होता है वो रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 लीटर। यहां से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जो मेल में होता है वो 5.5 लीटर ब्लड की मात्रा होती है और फीमेल में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर। सॉरी, फीमेल में कितना होता है? 5 लीटर। यानी फीमेल में जो रक्त की मात्रा होती है 5 लीटर और मेल में 5.5 लीटर। यानी अगर बात की जाए, यहां से भी पूछा जा सकता है
कि रक्त की मात्रा किसमें अधिक होती है, तो फीमेल से आधा लीटर अधिक किसमें होता है, मेल में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फीमेल में होता है उसमें जो होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी तो आरबीसी कम होगी, जिससे आरबीसी तो जान ही रहे हैं आप, रक्त का एक पार्ट होता है। इसीलिए मेल में फीमेल की अपेक्षा आधा लीटर ज्यादा होता है। तो मेल में जो रक्त की मात्रा 5.5 लीटर और फीमेल में रक्त की मात्रा 5 लीटर। बात समझ में आई ना? अब यहीं से जब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि रक्त बनता कहाँ है। क्या पूछा जाता है? रक्त बनता कहाँ है? तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे तैयारी करने वाले विद्यार्थी तुरंत बताते हैं हार्ट में बनता है। ये बताओ हार्ट बनाएगा? अगर हार्ट बनाएगा रक्त ना, हार्ट रक्त बनाएगा तो फिर हार्ट अटैक होना डन है। यानी रक्त का निर्माण होता है वयस्क में, यानी हम जैसे अडल्ट में, यानी वयस्कों में अगर बात की जाए तो वयस्कों में जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछता है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो होता है कहाँ? अस्थिमज्जा। कहाँ बताओगे? अस्थिमज्जा बताओगे। बात समझ में? हार्ट वर्ट में नहीं होता है। समझ में आना? यानी स्वस्थ, यानी अगर कोई वयस्क है, एडल्ट है, तो उसके शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है वो होता है कहाँ? अस्थिमज्जा में होता है। बात समझ में आ गई ना? और फिर जब भ्रूण अवस्था की बात की जाएगी, यानी आपको पता है कि जब बच्चा माँ के पेट में पलता है, यानी बच्चे का अभी जन्म नहीं हुआ है, बच्चा अभी माँ के पेट में पल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे भ्रूणावस्था कहा जाता है। चाहे बच्चा 3 महीने का हो और चाहे 9 महीने का हो, अगर वह माँ के गर्भ में है, माँ के पेट में है, तो उसे क्या कहा जाता है? भ्रूण अवस्था कहा जाता है। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भाशय में पल रहा होता है, तो उस समय उसमें रक्त का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? यकृत में होता है। बात समझ में आई ना? उस समय रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यानी वयस्क मनुष्य में जो रक्त का निर्माण होता है वो होता है अस्थिमज्जा में। और जब बच्चा भ्रूण अवस्था, भ्रूण में पल रहा होता, अपनी माँ के गर्भ में पल रहा होता है, उस समय जो बच्चे में, क्योंकि तब बच्चे में बोन मैरो विकसित ही नहीं होता है ना, तो ऐसी कंडीशन में जो यह रक्त का निर्माण होता है वो होता है कहाँ? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो बात समझ में आ गई ना? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो एक बार फिर मैं बता देता हूं, जब भी बात आएगी स्टडी ऑफ ब्लड, यानी रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। यह एक प्राकृतिक कोलाइड होता है, यह एक संयोजी ऊतक होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, क्षार होता है। मेल में 5.5 लीटर ब्लड और फीमेल में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। और वयस्क में जो रक्त निर्माण होता है अस्थिमज्जा में होता है, जबकि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत में होता है। तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।